ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 16वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 14 और 13वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। और श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हुए हैं वो पॉइंट्स बताइए। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बहन जी। ओम शांति। पॉइंट बताना बहन जी। हाँ जी। हाँ जी अच्छी। अध्याय 16 का है 14वां श्लोक। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहम् भोगी सिद्धः अहम् बलवान सुखी। मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ। मैं रजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ। मैं सारे सांसारिक कामों में सफल हूँ। इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। पॉइंट है बीसीडी नंबर है। वार्तालाप नंबर है ऐश्वर्यवान हूँ बलवान। वो तो अपनी गद्दी के नशे में हैं। गद्दी पर बैठकर उनको अटूट धन संपत्ति मिली हुई है। बस उनको धन संपत्ति के नशे में उस गद्दी पर बैठकर ऑफिसर को दुनिया के लोगों को कंट्रोल में करके झूठी बातें सुनाकर अपने प्रभाव में ले रखा है। उनके नशे में हैं। वो तो कहते हैं रावण भगवान है तो हमारे सामने आए, तन बल से लड़कर दिखावे, जन बल से लड़कर दिखावे, मनोबल से लड़कर दिखावे। हमारे मन में सच्चा ज्ञान है। हमारे अलावा कोई ज्ञानवान ईश्वर है नहीं तुम्हारे सिवा। हाँ बहन जी 13 अध्याय के पढ़ूं बहन जी तो बताइए। 13 अध्याय का बहन जी। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंचम च इंद्रिय गोचरः। पृथ्वी जल आदि 5 जड़ महाभूत देह का अहंकार बुद्धि ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय भोग और फिर 6वां है इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासीम सविकारम उदाहरतम। इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और उपवर्णित कुल 23 तत्वों में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगमगी देह। यह संक्षेप में काम क्रोध लोभ आदि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। अब ठीक है माता जी।
आगे बताइए, अगला ओम फोन शांति दी। हाँ जी। 6301 हम्म हाँ, इधर का पढ़ती हूँ दीदी। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशम एकम च पश्यत्य इंद्रिया गोचरा इच्छा देशम सुखम दुखम संगा चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहरता। उनका पॉइंट बता देती हूँ। इस क्षेत्र रूपी शरीर में देह का अहंकार, तो दुनिया में जितनी भी पाठधारी है, जन्म जन्म पाठ बजाने वाले, इन सब में अहंकार होता है। मन बुद्धि का भी अहंकार होता है। पंचभूतों का भी मन पृथ्वी जल अग्नि वायु जो होता है वो 10 इंद्रिया होती है। इस 10 इंद्रियों में से भी जो विषय भोग मिलते हैं, जैसे आंखों से बड़े बड़े रूप भी मिले, चाहे प्रकृति से छटा मिले, चाहे चैतन्य मिले, माने इंद्रियों की जो भी प्राप्ति है वो प्राप्ति है तो सभी मनुष्य आत्माओं में है। तो मैं आत्मा भी कुछ ये हूँ, ये उनमें अहंकार रहता है। तो नंबरवार होगा, अव्वल नंबर अहंकार होगा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, और जो उच्च की उच्च आत्मा का बच्चा हूँ, तो उनको बड़ा स्वाभिमान है। और दूसरा अकुल के 23 तत्व बताती हूँ। पुरुषोत्तम में उत्तम जो है, वो पुरुष में पुरु माना निशान, और शरीर माना शरीर रूपी, शरीर रूपी में जो 23 तत्व है वो उसमें उस पुरी में निवास करते हैं। जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जड़ तत्व भी जैसे कि बोला कानपुर में महल है, उसे पूर कहा गया है, वहाँ बहुत लोग रहते हैं। तो चैतन्य शरीर है तो चैतन्य आत्मा भी बोलती चलती है। उनमें से 5 तत्व मुख्य है। फिर उनमें गुण शब्द स्पर्श रस गंध, ये 10 हो गए। उन्मन बुद्धि अहंकार, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसको अहंकार न होता होगा। और 13 स्वभाव का बताती हूँ दीदी। अथवा मया हता शत्रु अनिश्चित अपराण अपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। इसके लिए थोड़ा सारांश लिखा है और वो बताती हूँ। जिनको साइंस का सुख है उनके भौतिक बातों में भी लगे रहते हैं। जैसे ये भी भावना रहती है ना कि हम चंद्रमा तक पहुंचे हैं, तो उस बात का भी अहंकार रहता है। अलग अलग प्रकार के जो विज्ञान के आविष्कार किए हुए हैं, उस बात में भी उनको अहंकार रहता है। साथ में अपनी सत्ता के बल पर जो हिंसाचार करते हैं, तो ऐसी आसुरी क्वालिटी वाले, उनको भी ये बातों का भी घमंड रहता है कि हमारे पास पैसे के है तो किसी का भी कुछ चल नहीं सकता है। धन है, सत्ता है, तो किसी का भी चल नहीं सकता है। तो ऐसा जो आसुरी क्वालिटी के जो लोग होते हैं, जो कलयुगी दुनिया में, कि दुनिया में नर्क है, तो वैसे मानते। तो नर्क में ही रहने वाले या आसुरी गुणों वाले धारण किए हुए, उनमें क्या क्या धारणाएं हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है, इस वर्णन में बताया गया। ठीक है दीदी। हेलो। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ जी। असोमया हत शत्रु अनिश्चे चापरान अपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। तो इसका पॉइंट है, बाबा कहते कि आज दुनिया में कहते हैं कि जिसके पास सुखी है, पैसा है, वह कहते कि हम स्वर्ग में हैं, और जो दुखी है वो नरक में है। तो स्वर्ग नरक यही है, ऐसा समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा होता नहीं, स्वर्ग नरक यहाँ नहीं, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। और 13वें अध्याय का 13 का 5 महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशमेकम पंचम इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुख दुख संगात चेतना धृति एतम क्षेत्र समासेन सविकार उदाहत। तो परमात्मा कहते, जिस आत्मा माना भगवान कहते कि ज्ञानी आत्मा मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञानी जो समझेगा, साथ साथ देहबान देह आत्मा दोनों मिलके, लेकिन देह सहित काम करना पड़ेगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं, तभी तो ज्ञान सुनाएंगे, समझाएंगे। तो वह मेल ही आदम का
सभी मेल होगा और आदम भोग आत्माओं का बीज सभी आत्माओं का भोगी आत्माओं का बीज है। वह सारे शरीरधारियों का बीज है। एक ही है पहले पहले प्रधानता। आत्मशक्ति जड़त्व की जन्म जन्मांतर की उसमें प्रधानता है। उसमें ही चेतना है। उसी आत्मा में भगवान प्रवेश करता है, उसका ही आधार लेता है, लेकिन वह शरीर पुरुष का है। तो पुरुष सब दुर्योधन दुशासन कन्या माताओं जैसा शरीर नहीं है। और बाप कहते कि जिस शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ उसका जानकार मैं हूँ, माना वह क्षेत्र का जानकार भी भगवान ही है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारा है। इसीलिए दिखाते हैं कि एक ही देवता है जो कामदेव को भस्म करता है। उसको ही गाया है कि कामदेव को भस्म किया। गाते भी है हो ये काम अनंग, माना सतयुग त्रेता में काम वासना होती नहीं। वहाँ काम ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको अंग नहीं, लेकिन वहाँ काम वासना होती नहीं। तामस भगवान जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उस शरीर की ऐसी वृत्ति बन जाती है कि वह अपने तामस प्रवृत्ति को राजयोग द्वारा सारे नष्ट कर देता है। यहाँ तो दिखाते हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों से सृष्टि पैदा हुई, लेकिन सतयुग त्रेता में भ्रष्ट इंद्रियों से सृष्टि पैदा होती नहीं। जो शास्त्रों में भी गाते हैं कि व्यास ने सृष्टि पैदा की तो आग के प्रेम से, माना आग से। तो जो आज दिखाते हैं कि मोर की भी पैदाइश कैसी होती है कि आग के कर्मेंद्रियों से, नहीं भ्रष्ट इंद्रियों से। उसकी देह अभिमान की पूछ इतनी सुंदर होती है कि वह ज्ञान डांस भी करता है, तो सारे देखकर वह ज्ञान डांस प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश सतयुग में होगी। ऐसी श्रेष्ठ इंद्रियों से ही देवी देवताओं की देवी देवता माना वहाँ देवी देवताओं को बच्चे होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से होते नहीं। तो यह सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी भी गाया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक मिनट, श्लोक पढ़े क्या माता जी आप? हाँ, दोनों श्लोक पढ़े दीदी। ठीक है, एक मिनट। हाँ बताइए सतना क्या माता जी। दीदी श्लोक पढ़ती हूँ। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये च अपरान अप ईश्वरः अहम अहम भोगी सिद्धः अहम बलवान सुखी। मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार दूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ। मैं रजाई ठाट वाट वालों जैसे उपभोग करता हूँ। मैं सारे सांसारिक कर्मों में सफल हूँ। इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। इसमें ये बताया है कि जैसे जो आज के लोग हैं धन संपत्ति कमा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यही ऐशो आराम है, माना मतलब स्वर्ग यही है और नर्क भी यही है। माना जो दुखी होते हैं तो उनके लिए नर्क बता देते हैं और जो सुखी रहते हैं उनके लिए स्वर्ग बता देते हैं। 5 रामे को पढ़ती हूँ बेटी। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंच च इंद्रिया गोचराः। पृथ्वी जल वायु 5 जड़ महाभूत देह का अहंकार बुद्धि ऐसे ही अति प्रबल है। संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पाव आदि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द रूप रस गंध विषय भोग। मना ये सबके लिए बताया है जो ज्ञानेंद्रियां भी है, भ्रष्ट इंद्रियां भी है, तो इनके सभी के नाम बताए गए हैं। इच्छा देश सुखम दुखम संगातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उद्रहतम। इच्छा देश सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और ऊपर वर्णित कुल 23 तत्वों में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगम युगी देह या संक्षेप में काम क्रोध लोभ मोह विश्व के तीव्रतम
आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। माना जो शंकर है, हीरो पार्टधारी है, वही कामदेव को भस्म करते हैं। उन्हीं के लिए ये सब बताया गया है कि सुख दुख हो चेतना शक्ति, माना यही सब, माना वो दबा के रहते हैं, माना वो उन पे जीत पा लेते हैं। वो बताऊं दीदी हाँ जी। पॉइंट ऐसरवा ऐस माना इसमें बताया है ना बाबा ने ऐसरवान वार्तालाप का तो दीदी माता जी ने बता दिया है। VCD नंबर है। एक कलयुग है, मनुष्य को नर कहा जाता है, मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, और इस कलयुग को संगम युग नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे, सतयुग में भी है, कलयुग में भी है, अर्थात स्वर्ग नरक दोनों इकट्ठे हैं। नहीं कह सकते हैं किसको दुख मिला तो नरक में है, कोई सुखी हो गया तो स्वर्ग में है, कोई के लिए स्वर्ग है, कोई के लिए नरक है, ऐसा कह नहीं सकते। क्या ऐसे भी दुनिया में जट बुद्धि बहुत है, जो कहते हैं स्वर्ग इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में नरक है। अभी मनुष्य सोचते हैं हम सुखी हैं, स्वर्ग में हैं, हमारे पास महल माड़ियाँ अटारियाँ सब कुछ है। उनकी बुद्धि बाहर का सुख लेने में लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हैं कि सतयुग में सुख इस दुनिया में होते हैं, नहीं हो नहीं सकते हैं। एक कलयुग है, मनुष्य को नर कहा जाता है, देवता नहीं कहेंगे, और इस कलयुग को सतयुग नहीं कहेंगे। इस कलयुग को सतयुग में है, कलयुग में भी है, अर्थात स्वर्ग नरक दोनों इकट्ठे हैं। किसको दुख मिला नरक में स्वर्ग में है, ऐसा कह सकते हैं। कई जट बुद्धि है जो कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है और नरक भी है। वो समझते हैं हमारे पास महल माड़ियाँ अटारियाँ सब कुछ है, स्वर्ग में है। उनकी बुद्धि बाहर का सुख है, सतयुग का सुख इसी दुनिया में हो नहीं सकता। बाबा ने बताया है कि इस दुनिया में स्वर्ग का सुख नहीं हो सकता। दीदी इसका भी पॉइंट बताओ। बताइए। मना बाबा ने बताया शरीर रूपी क्षेत्र, इस दुनिया में जितने पार्टधारी हैं सब में अहंकार होता है, मन बुद्धि अहंकार होता है। 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 10 इंद्रियों के जो विषय भोग मिलते हैं, आंखें बढ़िया 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 रूप देखने के मिलते हैं, चेहरा देखती हैं। प्राकृतिक छठा मिले, मान बढ़िया बढ़िया भोग मिले। सभी मनुष्यों में अहंकार ही अहंकार हो, नहीं कि मैं आत्मा हूँ। अहंकार नंबरवार होगा। अव्वल नंबर किसमें होगा? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें जरूर होगा। मैं किसका बच्चा हूँ? ऊंच से ऊंच का बच्चा हूँ कि कम शक्तिशाली का बच्चा हूँ? क्या अहंकार बड़ा स्वामी वाला रहेगा ना? तो मना इसमें ये बताया दीदी कि जो बड़े अव्वल नंबर बाप का जो बच्चा होगा तो सबसे ज्यादा अहंकारी वही होगा, तो वही पतित भी बनता है, तो वही फिर अव्वल नंबर पावन भी बनता है। कहे कि बड़े का बच्चा होता है ना, तो वही सबसे ज्यादा बिगड़ता है, और वही उसी के लिए बाबा ने बताया, तो वही फिर सबसे ज्यादा समझदार भी बन जाते हैं। ओम ठीक है, शांति। आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ये 16वें अध्याय का 14वां श्लोक है। असो मया हता शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम अहम बलवान सुखी। मतलब इसमें इसका अर्थ तो यही बताया कि पूरा 16वें अध्याय में तो शुरू से ही हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना कि राक्षसी स्वभाव वाले लोगों को मतलब क्या 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 उनके गुण हैं, वो ऐसे ही इसमें बताया ही जा रहा है। तो इसमें यही बताया जैसे कि वो सोचते हैं आज जैसे इस शत्रु को मार लिया, कल उसको मार लेंगे, और जैसे धन तो इकट्ठा करते ही हैं, मतलब हिंसाचार करते हैं
तो धन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनको तो काम विकार ही सारी दुनिया का भोग, मतलब उस कामोभोग परमा जो समझा, तो वो इस तरह से गलत फहमी में रहते। जैसे शास्त्रों में भी बता देते हैं ना कि दिखाते थे ना कि असुर मतलब हिंसा करते हैं, तो वो हिंसा का आचरण जैसे उनका दिखाया जाता था, तो वो यही सोचते थे कि कोई धरती के नीचे पाताल लोक में होंगे असुर और ऊपर स्वर्ग होंगे। तो यहाँ तो गीता में भी बताया ना, गीता में तो यही बता रहा है ना कि इसी दुनिया में स्वर्ग और मतलब जैसे कर्मों से होते बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे श्लोक में इस श्लोक में बताया, जब मनुष्य जब अपने कर्मों से नीचे गिरने लगते तो वही फिर आसुरी बन जाते। तो आज की दुनिया में तो ऐसे ही सब लगे हुए हैं, मतलब इस समय इस दुनिया को तो नरक ही कहते हैं, कहेंगे, क्योंकि ये यही मतलब नर्क की दुनिया इसी को कहा जाता है। इसी में सारे ही अब असुर हो गए हैं। तो क्योंकि सभी पैसे मतलब धन कमाने में ही लगे हुए हैं और समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम तो चंद्रमा तक पहुंच गए, अब हम मंगल ग्रह की भी खोज कर रहे हैं। मतलब वो किसी और को मानते ही नहीं, वो अपने को ही, मतलब इतना उनके में अहंकार है कि अपने को ही वो सबसे ऊंचा मानते। तो आज जैसे सोचते हैं यहाँ तक पहुंच गए, कल वहां तक पहुंचना है, आज इसको मार दिया था तो कल उसको। तो जैसे जो भी इस सुख में, अभी तो दुनिया के भौतिक सुखों में ही लगे हुए हैं, उनको मतलब लगता ही नहीं है कि हम नर्क की दुनिया में हैं। उनको ये सारी सुख यही, लेकिन इसमें बताते जब बीमारी आदि आती है, जैसे परेशान हुए या बहुत ज्यादा मतलब किसी के कोई मरणासन स्थिति हो, कोई बहुत बीमार हो जाता है, तो कहाँ जाते हैं? अस्पतालों में चक्कर काटते भटकते रहते हैं, तब भी उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर ये स्वर्ग की दुनिया होती, सुख की दुनिया होती, तो हम स्वर्ग में होते। तो ऐसा नहीं होता। मतलब इसका यही समझाने का मतलब इसमें यही है कि इसी दुनिया में स्वर्ग और नर्क दोनों इसी में है। और इसका 13वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशम एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। और इच्छा द्वेष इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संगा चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहतम। तो इसके लिए तो यही बताया ना, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए उसके गुणों को बताया, क्या 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 जब क्षेत्र रूपी वो शरीर रूपी क्षेत्र है, तो उसके सारे गुण इसमें बताए। जैसे इसका एक पॉइंट दीदी वो बताते हैं, जैसे सदा अविनाशी अर्जुन की देह के लिए जो बताया, क्षेत्र जो हुआ अर्जुन, तो उस क्षेत्र का जानकार जो होता है, क्षेत्र का जानकार भी होगा, उस क्षेत्र रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पे कोई आत्मा नहीं होगी। जैसे वो शरीर रूपी रथ संसार में क्या है, कौन है, कैसा पार्ट बजाता है, वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। मतलब ये भगवान कहते हैं कि वो क्षेत्र मैं हूँ। शिव पिता कहते हैं, कौन किसके लिए बोला कि जो शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और अविनाशी है, वही शरीर के क्षेत्र का ज्ञाता उसको ही कहेंगे। तो क्षेत्र कहो या रथ कहो, आत्मा अविनाशी, लेकिन वो शरीर तो उस आत्मा का अविनाशी है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर लेकर इस सृष्टि पर रहेगी। कल्पांत काल में सबके शरीर विनाश हो जाएंगे, लेकिन उसका शरीर विनाश नहीं होगा। तो वही जो उस शरीर को का विनाश कभी नहीं होगा, जो क्षेत्र है जिसमें भगवान आते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। 16वें का ओम 14वां श्लोक है। मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं राजे ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ। मैं सांसारिक कर्मों में सफल हूँ। इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। जो व्यक्ति बोलता हूँ मैंने शत्रु को मार दिया है और मैं काफी इस इलाके में ऐश्वर्यवान हूँ, उनमें आसुरी गुण होते हैं। उन्हें देह का अहंकार होता है। वो समझते हैं कि इसी दुनिया में स्वर्ग है। उन्हें नहीं मालूम इसी दुनिया में स्वर्ग समझते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हें लगता है स्वर्ग है। वो सोचते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर में होगा, नरक नीचे में होगा, पाताल लोक धरती के अंदर होगा। वो इसी दुनिया में स्वर्ग नर्क समझते हैं। तो वो आसुरी गुण वाले होते हैं। असो सो मया हत
शत्रु हनिष्ये च अप्रान अपि ईश्वरः अहम अहम भोगी सिद्धः अहम बलवान सुखी। 13वां का है, 13वां का 5वां। पृथ्वी जल आदि 5 जड़ महाभूत देह का अहंकार बुद्धि ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्र और 5 ज्ञान और हाथ पांव आदि कर्मेंद्रिया और स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रिया शब्द स्पर्श रूप गंध आदि विषय भोग है। 5 अति जलवायु अग्नि आकाश 5 और 5 महाभूत देह का अहंकार बुद्धि और ज्ञान इंद्रिया 23 तत्व है। जो नेत्र है, नेत्र के द्वारा हम देखते हैं, रूप को देखते हैं, रंग को देखते हैं, और मुख के द्वारा शब्द की वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जो रस है, जीभ के द्वारा रस लेते हैं, व्यंजन का रस लेते हैं, और जो नाक है उसके द्वारा गंध लेते हैं। इसका श्लोक है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिया अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंच च इंद्रिया गोचरा। 13वें का 6वां है, इच्छा द्वेष सुख चेतना धारणा शक्ति और उपनित इच्छा द्वेष सुख चेतना धारणा शक्ति सभी का अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की जो पुरुषोत्तम संबंधी ये संक्षेप में काम करो 2 आदि विश्व के त्रितम आवेगी विकास सहित रूपी क्षेत्र कहा गया है। तो अर्जुन का रथ है, अर्जुन का रथ भी 23 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उस अर्जुन के रथ को जानने से तुम क्षेत्र के ज्ञान को जानना ही संपूर्ण ज्ञान है। उसमें देह का अहंकार, अर्जुन की जो रथ है उसमें देह का अहंकार रहता है। और उसके बाद जो भी मनुष्य आत्मा है उनमें भी देह का अहंकार रहता है। लेकिन सबसे जो अर्जुन का रथ है उसमें जास्ती अहंकार रहता है, क्योंकि वो पक्का अहमदाबादी है। वो पहले सारी दुनिया को झुकाता है, फिर वो झुकता है। और जो अर्जुन की रथ में 23 तत्वों से मिलकर अर्जुन का रथ भी बना है। उसमें चेतना शक्ति भी होती है, सबसे ज्यादा चेतना शक्ति भी होती है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा से योग और ज्ञान का अखंड भंडार प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सारी नंबर 1 आत्मा है, और धारणा शक्ति भी ज्यादा होती है। 13वें का 6वां श्लोक है, इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना घटी एतम क्षेत्र समासेन समविकार उदाहरण। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। असु मया हत शत्रु हनिष्य च उपरान अपि ईश्वर अहं अहं भोगी सिद्ध अहं बलवान सुखी। माने इस श्लोक में असुर का जो दर्प अभिमान है, जिसका कोई हद नहीं है, उसका महत्वाकांक्षा जो इतना बड़ा है उसके अंदर समाया हुआ है। विशेष करके जो गद्दी नसीन होते हैं, अपने कुर्सी और सत्ता को बचा के रखने के लिए सारे धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में करते हैं। वो पहले ही तो उनके माने मन के अंदर इतना वसुमारी कामना धन लोलुपता का चरित्र समाया हुआ है। तो झूठा ज्ञान सुना करके सभी को अपना बनाते, चाहे राजनेता हो, चाहे धर्माधीश, पीठाधीश, बड़े बड़े पूंजीपति बिजनेसमैन जो आज की दुनिया में देखने में आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर है, जिस क्षेत्र में जिसी का जितना क्षमता है, चाहे ग्रामीण इलाके से कोई सरपंच वार्ड मेंबर है या पार्षद है, तो वो क्या करते हैं ना, वो ये समझते कि हमारे कंट्रोल में जितना ज्यादा पब्लिक रहेंगे, हमारा स्वामित्व, हमारा प्रभुत्व उतना ही कायम रहेगा। तो आज इतना धन कमा लिया, कल और कमा लूंगा। वो अपना फ्यूचर प्लानिंग को टारगेट रखते हैं। वो तो अपना गोल सेट करते हैं, तो उसको वर्बलाइज करते हैं, वर्बलाइज करते हैं, वाइटलाइज करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं। तो यही उनका गोल है। बाबा ने तो रावण का मिसाल दिया, क्या कहा ना, अरे हमारे से कोई ज्ञानी वानी है, क्षमताशाली है, पावरफुल है, तो हमारा सामने आके लड़ाई करके दिखा दे हमें, हम तब जाके मानेंगे। तो ये जो तन मन धन और जन की शक्ति, दौलत और क्षमता को इकट्ठा करके मान सम्मान का जो आदि हो चुके हैं आज की दुनिया में, विशेष करके देखने में आ रहा है, तो वो यही समझते कि धर्माधीश जो शंकराचार्य वगैरह है, राजनेता जो शासन सत्ता में बैठे हैं, वो पब्लिक को ये तेने प्रकार अपनी मुट्ठी में लाने की प्रयास करते हैं।
गीता में क्या बोला कि स्वर्ग और नरक कहाँ है? स्वर्ग दुनिया तो अलग बताया, नरक दुनिया अलग है, लेकिन इनका भावना क्या, यही दुनिया स्वर्ग है, यही नरक है। जो जिनके पास जितना क्षमता होगा, पावर होगा, जितना धन होगा, जितना पब्लिक उनके पास होंगे, तो हमारे पास यही स्वर्ग है, हमारा सुख संपन्न क्षमता अधिकारी हम बन जाएंगे। बाकी साइंस का, भौतिक साइंस का भी घमंड है उनके पास, क्या चंद्रमा के पास पहुंच गए, कल मंगल ग्रह के पास पहुंच गए, कल और कुछ कर लेंगे। तो लेकिन ये असत्य और अप्रतिष्ठितम जगत आहु अनीश्वरम, वो जगत के ईश्वर को भी नहीं मानते। शास्त्र में तो दिखाया गया, जहाँ देवता असुर की बात संग्राम दिखाया गया, वहाँ सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य की बात लिखी गई है, लेकिन उनके मन में पाप विचारधारा नहीं आता है। जो दरिद्र है, दुखी है, वही गरीब है, लेकिन हम जो जिनके पास क्षमता पावर है, हम ही सबसे बड़ा धनी और पावरफुल, इसे वो उनकी समझ में है। 13:7 में बताया, 13 का 5 था, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त में वच इंद्रियाणि दशम एकंच पंचच इंद्रियो गोचरा। तो इसमें ये बताया, 13 अध्याय में का नाम है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान का जो मुकर्रर रथ है वही महाभारत प्रसिद्ध कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र भी है। वो शरीर रूपी क्षेत्र को जो अच्छी रीति जानता है वो कौन है? एक ही शिव सुप्रीम सूल है, वही क्षेत्रज्ञ है, माने उस क्षेत्र का ज्ञानता है। माने यह अध्याय में दोनों का विशेषता, पारदर्शिता और सृष्टिगत कार्य निर्वाह करने की महानता को दर्शाया गया है। सर्वसाधारण क्षेत्र की तरह अर्जुन आदम की रथ भी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय, स्वर्ग का मीडिया जो रूप रस गंध स्वाद स्पर्श वगैरह बताया गया, विषय भोग उसमें भी समाहित है। मन, बुद्धि और अहंकार ये भी है। अहंकार तो देखने में सब में आता है, क्योंकि सब देह धारण किया है, तो इसीलिए जो मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है उसमें भी देहवान देखने में आता है। तो क्योंकि वो सबसे ऊंच से ऊंच करता रहे, तो बड़ा अभिमान भी जरूर उनके अंदर होगा। ये शरीर को पूर्व, जिसको जगन्नाथपुर कानपुर के साथ कंपेयर किया गया है, और इस शरीर रूपी रथ का एक अनोखा दिव्य विशेषता दिखाया गया है। क्या है वो विशेषता? सबसे बड़ा विशेषता है काम विकार को भस्म करना, कामदेव को भस्म करना, जो सबसे बड़ा घातक शत्रु है सब मनुष्य मात्र को, उसके वो चपेट में ले लेते हैं। तो उसको भस्म किया। ये अपने अंदर जो कमजोरी है, वासना है, आसक्ति है, प्रबल देहवान से जो विकार उत्पन्न होती है, जो मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, उसको भस्म किया, नेस्तनाबूद किया। कौन से आधार पर? ना राजयुग की वृत्ति के द्वारा। राजयुग ऐसे सिखाती है, जो नई सृष्टि बनेंगे काम अनंग, काम इंद्रिया होते हुए भी मार करने वाली नहीं। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया, व्यास ने क्या किया, आंखों की तेज की रोशनी से कुरुवंशों को निर्माण किया। आंख सबसे बड़ी इंद्रिया है और पावरफुल है, चाहे किसको प्यार से मारू तो चाहे द्वेष से मारू, वो नाम ऐसे नहीं। कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मूर का मिसाल दिया राष्ट्रपति, जिसका देहवान रूपी पूंछ मारने वाले नहीं, सबसे ज्यादा ज्ञान डेंस करता है वो। मूर को देखने में सबका तबीयत कैसे हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मूर का मिसाल दिया जाता है, सतयुग में श्रेष्ठ ज्ञानेन्द्रिया, मुख की प्यार से नई सृष्टि होता, नई जनरेशन माने शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए शिव ही क्षेत्र जो है, शिव ने क्षेत्र रूपी अर्जुन का चेतना शक्ति का आधार लिया। क्यों ना? शिव बाप को सर्व ज्ञानी आत्मा सबसे बड़ा प्रिय है। इस सृष्टि पर जितने तमाम सृष्टि में सिर्फ एक ही आत्मा बचता है अंत समय तक, वो सबसे पावरफुल है। परंतु रुद्रमाला का जितने मण के उनमें बीज आदम है, उसको चेतना शक्ति प्रबल है। शिव जानता है जन्म जन्मांतर वो आत्मा जड़त्वमयी का प्रभाव में इतना संलिप्त नहीं होता, अंततः अंतिम समय तक वो कायम रहता है। इसीलिए आधार लिया उसको, बोला माने दुर्योधन दुशासन तो है सब पुरुष, लेकिन शिव क्षेत्रज्ञ ने माने उसी को ही अकेला जानता है ये सृष्टि में किसका रथ अविनाशी है। तो इसीलिए कोई नहीं कह सकता वो रथ कौन है, कैसा है, कोई नहीं है संसार में कह सकता है। और वो कल्पांत में सबका विनाश हो जाता है, लेकिन वही माने अविनाशी रहता है, उसके अंदर सत्य भी कायम रहता है। अंत तक असत्य के साथ लड़ाई करने भी वो अव्वल नंबर है। इसलिए गीता में बोला क्या, नासो तो विद्युत भाव नावित तो उभय रूपी दुष्ट तो अन्य तत्वदर्शी। ये सृष्टि 4 अवस्था में प्रसार होती है। शुरुआत तो सत्य प्रधान से लेके अंत तमो प्रधान से, तो शुरुआत करने वाला वही एक आत्मा है। सतयुग आदि से एकदम सात्विक, फिर कलयुग माने के अंत में आके एकदम तामसिक बन जाता है। तो इसको दर्शाया गया इस प्रकार का। शांति दीदी।
हाँ जी। कौन बताएंगे? मैं बताऊंगा दीदी। हाँ, पॉइंट हो चुके हैं, ज्यादा विस्तार नहीं कीजिए क्योंकि पूरा क्लास ऐसे ही पूरा होगा। बस यहाँ जो 13वें अध्याय के 5वां और 6वां श्लोक है, इसमें जो मुख्य बात बताई हुई है उसे सार में 1-2 वाक्यों में बताइए ताकि अगले अध्यायों के प्रश्न पूछ सके। अच्छा अच्छा जी। तो 5-6 अध्याय जो है, 5-6 श्लोक जो है 13 अध्याय का, इसमें अर्जुन का शरीर के बारे में बताया है कि अर्जुन का शरीर क्या है और ये किससे बना हुआ है। वो तो बताया कि जो 23 तत्व, जो 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मनोबुद्धि अहंकार, ये 8 है। और 10 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय का जो विषय भोग रूप रस गंध, ये 23 तत्व इससे उत्पन्न होता है। ये शरीर भी इससे तैयार होता है। और उसके साथ साथ इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना शक्ति, धारणा शक्ति, ये सब समाहित होकर ये क्षेत्र इसको बताया जाता है। ये शॉर्ट में इतना ही है। ओम शांति। हाँ जी। आप कौन सा बताओ मैम? कौन तो हुआ है? कोई भी हेलो। बताइए, पॉइंट्स हो चुके हैं, बस श्लोक में क्या बताया हुआ है उस बात हाँ, को मुख्य बताइए। अभी ये 16 के 14 श्लोक में जैसे देवासुर संबत विभाग योग, यहाँ पर आत्मिक स्टेज में रहना, उससे तो देवता का गुण हासिल करके दूसरों अपने आप को ऊपर उठाना और दूसरों को उसी रास्ते में लाना, ये दैविक संपदा है। लेकिन उसके बगैर आत्मा को भूलकर दैहिक अहंकार में आके मैं यहाँ पर सब कुछ कर लिया, मैं अपने लिए राजा हूँ, दूसरों को कोई उसके साथ वैल्यू नहीं देना, ये आत्मा भाई भाई इसी को भूल जाना और अपने अहंकार में आके अपने को और अपने साथियों को अपने जिस प्रकृति में रहते हैं उस प्रकृति को दूषित वातावरण में लाना, ये आसुरिकता है। तो वो इस अध्याय में देव और असुर का गुणों को और उनको आचरण करने से हम स्वर्ग और नरक में कैसे आते हैं, इसका विशदीकरण इस अध्यायों में दिया हुआ है। और जो 13 अध्याय में 5 और 6 श्लोक में जो बताया है, जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र जो है वो क्षेत्रज्ञ को फॉलो करके उनके सद्गुणों को लाना और उन्हीं में अपने अपने आप को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग के अंत में सारे आत्माएं आके अपने आप उनके आत्मा में कोई अच्छे गुण है नहीं, सब अपने अपने संग्रह करके अपने आप को बचाने में तुलना में आया हुआ है। लेकिन सारे दुनिया दुखी है, एक न एक बात से दुखी है, अपने आप को सुख भोगते नहीं है। तो सुखी जो है वो किसी और से नहीं, अपने अंदर से अपने आप को पैदा करने की चीज है। लेकिन वो सुख में कैसे आना है, तो अपने अंदर जो सगुण है उनको बढ़ावा देना है। जैसे भगवान जो इस सृष्टि के परम पिता, हमारे सबके परम पिता है, उनके गुणों को हम अपनाते हैं तो वो उनके लिए अनुकूल वातावरण करने में वो भी हमारे सपोर्ट करते हैं। परंतु हम उनको भूल के उनके विपरीत या परमत के या श्रीमत के खिलाफ जाना और अपने आप को बचाने के लिए इस दुनिया में नेगेटिव एक्टिविटीज को करना, ये सब भगवान के विरुद्ध कर्म है। उनके लिए भगवान सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भगवान से दूर चलने वाला है, अन्य धर्मों में ले जाने वाला है। इन भगवान के साथ आपको स्थिर बुद्धि रखना है
यही भगवान इस दोनों श्लोकों से संक्षिप्त में सारे आत्मा रहते हुए अपने भगवान की बच्चे बनने के लिए उपदेश दे रहा है। हेलो। ओम हाँ शांति। जी। हाँ, ओम शांति। ये 16 का 14 में बताया कि आज की दुनिया के जो असुर कहलाते हैं, वास्तव में जो अज्ञानी लोग, उनको तो असुर की बात नहीं है। ज्ञान में आने के बाद भी जो देवताई कैटेगरी का जो मुख्य वंशशाली ब्राह्मण बनते हैं और जो आसुरी मतलब जो कुक वंशशाली ब्राह्मण बनते हैं, जो महाभारत युद्ध में जो 3 सेना थे, पांडव, कौरव और यादव। पांडव जो पंडा बाप के बातों पर चलकर देवताई गुण को धारण करते हैं, वो तो पांडव हो गए, जो कि सहन शक्ति धारण करते हैं, देवताई गुण को धारण करते हैं। लेकिन जो यादव और कौरव है, जो कि सुर से सुर नहीं मिलाते हैं, भगवान का बनी हुई रास्ता को न अपना कर वो अपना मनमानी चाल चलते हैं, उनका ही चरित्र वास्तव में असुर के रूप में दिखाया। जो अज्ञानी लोग को हम असुर बोलेंगे, वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि असुर जो थे पहले पहले ईश्वर से कुछ शक्ति को धारण करते हैं और वो शक्ति का आधार से वो अपना मनमानी चाल चलते हैं और उन्हीं को असुर कहा जाता है। उन्हीं का ही मतलब परित्राण होता है, मतलब उनका ही खात्मा होता है। तो इसमें ये बताया कि जो आसुरी प्रकृति के है वो क्या समझते हैं, मैं इतना शत्रु को आज मार लिया हूँ, भविष्य में जो भी शत्रु आएंगे उसको मार लूंगा। जैसे बताया कि आज जो धनवान व्यक्ति है और धन का प्रभाव से नेताओं को अपना कंट्रोल में ले लेते हैं और समझते हैं कि हम ही सबसे बड़ा सुखी है। और जैसे रावण का उदाहरण दिया, रावण ने ऐसे ही बोला कि अगर राम बलवान है, मेरे से श्रेष्ठ है, तो तनबल धनबल से मेरे को हरा के दिखाए और मनोबल से मेरे को हरा के दिखाए, तब मैं मानूंगा। ऐसे ही यहाँ ज्ञान में भी चलने वाले ऐसे ही भी देखने को मिलता है और वो धन को ही सुख का साधन बना लेते हैं। धन का आधार से समझते हैं जिसके पास ज्यादा धन है वो स्वर्ग में है और जिसके पास धन नहीं है, जो दरिद्र है, दुखी, अशांति और नरक में। वास्तव में स्वर्ग और नरक का समय अलग अलग है। स्वर्ग और नरक एक साथ नहीं होता है। स्वर्ग का समय जो सुख का समय है वो सत्य त्रेता स्वर्ग है, वो समय बीतने के बाद द्वापर कली जो कि नरक का समय आते हैं। लेकिन जो अहंकार है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ये बात को नहीं मानते, स्वर्ग और नरक यही समझते हैं। उनका साइंस का जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, उसी में वो घमंड में रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या बोलता है, आध्यात्मिक रास्ता क्या है, हमारा अंदर देवताई गुण आना चाहिए, सुख शांति होना चाहिए, ये उनका बुद्धि में नहीं बैठता है। वो देखावटी ठाट बाट में रहते हैं। वास्तव में ज्ञान में आने के बाद जो भौतिक सुख में जो मच जाते हैं और इंद्रियों का सुख में जो लालायित होते हैं, वही आसुरी प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर ये 13 अध्याय का जो 5-6 में जो परमात्मा जो क्षेत्र रूपी अर्जुन का शरीर में आते हैं, उसी में जो 23 तत्व है, जो 23 तत्व आत्मा को नीचे गिराता है और उसी का तत्व ज्ञान जब हासिल कर लेता है, उससे भी वो ऊपर उठ सकता है। इसलिए जो बताया कि महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त में च इंद्रियाणि दशकंच पंच इंद्रियो गोचरा, इसमें 23 तत्वों का परिचय विशेष करके बताया। जो 5 महाभूत है और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 है, 8 हो गया, और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 8, 10, 18 हो गया। और जो सतयुग में जो ज्ञानेंद्रिय का मीडिया है, ज्ञानेंद्रिय का जो विषय भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इसी करके 23 जो तत्व है अर्जुन का शरीर में विद्यमान है, जो कि अभी क्षीण अवस्था में है। जब पूरी ज्ञान नहीं है तब वो नीचे गिराता है उसको। लेकिन उसका अंदर जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब का जो समुदाय ये है, धारणा शक्ति है। तो ये संक्षेप में ये विकार सहित जो काम, क्रोध, 5 विकार का तीव्रता आवेग आता है उसके अंदर, वो नीचे गिरता है जब अज्ञानी होता है कि जब अधूरा ज्ञान होता है। लेकिन जब संपूर्ण ज्ञान को धारण करता है, विशेष करके जो पुरुषार्थी जीवन का जो शत्रु है, काम महाशत्रु, उसको वो खत्म करता है। इसीलिए दिखाते हैं कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। मतलब सतयुग में स्वर्ग में कामना तो होगा, लेकिन ये दुखदायी कामना जो आज की दुनिया में जैसे दिखाते हैं ऐसे नहीं है। सतयुग में मतलब जो जनरेशन होगा वो सुखदायी श्रेष्ठ इंद्रिय से होगा। विशेष करके जो नर से नारायण बनेगा उससे तो वाइब्रेशन का सुख ये होगा। उसके बाद सतयुग में जो आंखों का, जैसे मोर का मिसाल दिया जाता है, जैसे शास्त्रों में भी दिखाया, व्यास ने सृष्टि रचने के लिए आंख का प्रयोग किया, आंखों का प्रेम से वो सृष्टि को रचा। तो ऐसे ही ये जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, उसमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ इंद्रिय आंखें है, और आंखों से हमको
किसी को भी प्यार से ही मतलब ये करना है। ये जो कलयुग का अंत में जो शरीर को परमात्मा धारण करते हैं उसका चरित्र ये 5 और 6 में बताया। ठीक है। 812 आप कुछ बताएंगे क्या? हाँ जी बहन जी। ये 16 असौ मया हत शत्रु हनिष्वे चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं इस शत्रु को मार दिया है और जो भी शत्रु बाकी है उनको भी मार दूंगा। दुनिया के समस्त सुख भोगों को मैं अनुभव कर सकता हूँ। मैं ही सभी सिद्धों को अपने मुट्ठी में रखा है। मैं ही सबसे बलवान हूँ और सुखी हूँ। ये ऐसा कहा है इसमें ये इसका अहंकार ऐसा है जितना शास्त्रों में बताया जितना भी तुम धनवान हो, लेकिन जो धन तुम अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी धन तुम यूज करते हो वही तुम्हारा धन है वास्तव में। बाकी जो भी धन तुम्हारे पास रहेगा वो कुत्ते के जैसा उसको रक्षा करेगा औरों के लिए देने के लिए। आखिर सभी को वही मरना है। इसलिए कहते हैं अर्धागृहे निवर्तन्ते श्मशाने मित्र बांधव सुकृतन दुष्कृतन चैव गच्छन्त मनुजः। जब मर जाता है तो घर परिवार धन सब घर पर ही छोड़ देता है और शव को श्मशान को लेके जाता है। और जो मित्र संबंधी जो हैं जो भी है कितना भी प्यारा है बच्चे हो श्मशान तक आते हैं फिर वापिस चले जाते हैं और वापिस चला जाते हैं। इसलिए उसका सुकृतन दुष्कृतन चैव गच्छन्त मनुजः। जो पुण्य पाप कर्म किए है वही तुम्हारे साथ आता है और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं यार जो भी कितना भी प्रेम करो पत्नी बच्चे, लेकिन क्या है ज्यादा समय के लिए उनको याद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं पितृ दुखम षण्मासम। अगर बाप मर गया तो 6 मास तक दुखी होते हैं। पितृ दुखम षण्मासम मातृ दुखम तो वत्सर है। अगर माँ मर गई तो 1 साल रहता है। बाप मर गया तो 6 मास, माँ मर गया था 6 साल। पितृ दुखम षण्मासम मातृ दुखम वत्सर है। भार्या दुखम पुनर्भार्या। अगर बीवी मर गया तो दूसरा शादी कर लेता है तब तक ही उसको दुख रहता है। दूसरा बीवी आए तो उसको पहले वाले को भूल जाता है। और पुत्र दुखम निरंतरम। अगर पुत्र मर गया तो वो निरंतर रहता है, आजीवन रहता है। और ये भी कहा है इनका अहंकार ऐसा होता है बधिरयति कर्ण विवरम। ये धनवान ऐसे होता है बधिरयति, उनको कोई सुनने में नहीं आता। बधिरयति कर्ण विवरम वाच मूकयति वाचम नयनम मंदयति। आंखें नहीं दिखा गए। विकृतयति गात्रम। ठीक से बात भी नहीं करता है किसी से। संपद रोगो अहम अद्भुतो राजन ऐसा बोलते हैं। ये धनवान का ये धनवान का धन भी कमाना एक तरीका रोग है, एक व्यसन है। ये इतना विचित्र है। और ये एक अच्छा श्लोक है इसमें। दरिद्रस्य परामूर्ति याचना न धन शून्यता अपि कौपीनवान शंभु तदापि महेश्वर है। इसका अर्थ ये है दरिद्रता का पराकाष्ठा है याचना, लेकिन निर्धनत्व के लिए नहीं। शंकर जो लंगोटीधार है लेकिन वो परमेश्वर बन रहा है। मतलब अपने सीढ़ी के चित्र में देखेंगे तो नीचे कांटों के शैया पर बैठा है और
याचना कर रहा है, लेकिन उसके सर के नीचे भगवत गीता है। वो याचना करना है। याचना निस्संदेह वो निर्धन का पराकाष्ठा है। याचना दरिद्रता का पराकाष्ठा है, लेकिन निर्धनता का है। अपना धन क्या है? धन है ज्ञान। ज्ञान धन के इसलिए जितना भी लौकिक धन से वो भिखारी है, लेकिन वो परमेश्वर बन रहा है। सो इसके लिए कहते हैं आजकल के लोग तो ऐसे है, धन ही धर्म ही धन हो गया, और धर्म ही जो जो पैसे वाला है वो उसके लिए ही, उसके पीछे ही भागते हैं, उनके ही नमन करते हैं। लेकिन एक श्लोक ऐसे ही है, उसका अर्थ ये है, धनवान के पीछे भागते हो, उनको सेवा करते हो, उनको अपने सर झुकाते हो, जो सारे विश्व का भगवान है, जो धन देने वाला, उसके लिए उनके आगे क्यों नहीं झुकते हैं? उनके 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 ज्ञान क्यों नहीं सुनते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं लोगों को। और ये कितना भी धन कमाओ, वो सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसको ठीक से नींद नहीं आता, और खाने के लिए बस 2 चम्मच एक 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 ही समय खाने खाता है। मीठा नहीं उसको जमता है, खारा नहीं जमता है, कुछ नहीं जमता है। ठीक है, बहुत विस्तार हो जाएगा आगे प्रश्न पूछने। लास्ट हो गया बस। इसलिए आर्धना मार्जने दुखम आर्जिना च रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम दिगंतम दुखवाय। धन कमाने में भी कष्ट है, उसको व्यय करने में भी कष्ट है, उसको रक्षा करने में भी दुख है, ऐसा बोला है। यही है बहन जी। ठीक। अभी पिछले टेस्ट में टॉपिक हमारा चल रहा था बाप की पहचान के लिए। हमें किसी को भी परिचय देना है श्लोकों के आधार से, या तो मुरलियों में जो भी पॉइंट सुने हुए हैं उस आधार से भी, अगर हमें बाप की पहचान किसी को समझानी है तो हम किस तरह से समझाएंगे। सबसे पहले तो श्लोक जो पिछले हफ्ते भी हम देख रहे थे, तो आपने जो भी श्लोक सोचे हुए हैं उनमें से कोई भी श्लोक आगे बताते जाइए, और उसके बाद फिर मुरलियों के आधार से देखते हैं कि बाप की पहचान में हमें कौन सी बातें समझानी चाहिए। सबसे पहले तो श्लोक बताइए, और वो श्लोक आप किस प्रसंग में बता सकते हैं उसे भी क्लियर कीजिए। कल या परसों के क्लास में जैसे कोई माताजी ने पूछा था कि किस लिंक से श्लोक बताने चाहिए, तो उस समय ये उत्तर दिया था यहाँ से शॉर्ट में। सबसे पहले तो आज की दुनिया में बाप को कोई पहचानते नहीं है, वो बातें बताई जा सकती है, जैसे कि 10वें अध्याय के जो श्लोक है उसमें जो बताया है, नमे विदु सुरगना, बाप को कोई भी नहीं जानते हैं और बाप को ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, देखना चाहिए, वो बातें भी बताई जा सकती है। इसके अलावा किस तरह से बाप साधारण तन में आते हैं, प्रकृति का आधार लेते हैं, निराकार परम पिता का जो परिचय है वो बातें बताई जा सकती है कि गीता में क्या परिचय दिया हुआ है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति या अनुरणयम सन्मरुस्मरेत्य, ये श्लोक बताए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति का आधार लेते हैं, उस प्रसंग में जो श्लोक है वो बताए जा सकते हैं। उसके बाद साधारण तन का आधार लेते हैं तो उसके लिए अवजानंती माम मूढ़ा, ये सारे इस सृष्टि पर आने के जो प्रमाण है उन प्रमाणों को बताइए। और उसके अलावा बाप के कर्तव्य या बाप की जो स्थिति है, परमपिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं, उस मनुष्य सृष्टि के पिता, उनकी क्या स्थिति होती है, कैसी अवस्था में वो सृष्टि के नवनिर्माण का कार्य करते हैं, इसके लिए भी जो श्लोक है, जैसे कि 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है, जगत भी परिवर्तित है। अव्यक्त मूर्ति ना, ये जो बात आई हुई है, अव्यक्त मूर्ति से ही ये जगत विस्तार को पाता है।
ऐसे जो भी श्लोक है लिंक वाइज वो बताइए। और एक पिता ही है जिनके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, वही सर्व संबंध भी निभाते हैं, उसके लिए भी जो श्लोक है वो भी बताइए। अगर बिना देखे आप श्लोक बता सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले तो बिना देखे श्लोक बताइए, तब तक जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है और ढूंढिए, और फिर हाथ उठाइए ताकि फोन अनम्यूट कर सके। पहले तो वो हाथ उठाइए जो बिना देखे श्लोक बता सकते हैं। बताइए, फोन हेलो अनम्यूट दीदी, किया है। हाँ जी, मैं मुरली के पॉइंट बताने वाली थी दीदी। ठीक है, बाद में दोबारा बताओ अनम्यूट क्या श्लोक करती के हूँ। बाद हाँ फिर? जी, दोबारा बता करती हूँ। ओम शांति दीदी। हाँ हेलो, जी। शांति दीदी। बता रही हूँ 7 का 12 में है ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एबेति तान विधि न तु हम तेसु ते मई। माने सब बाप में है, लेकिन भगवान सब में नहीं है। इसमें बताया। और न का चाय में भी बताया। मया तत्तमेदम सर्वम जगत अव्यक्त बुद्धिना मस्तानि सर्वभूतानि न च हम तेसु ते मई। इसमें भी वही बात बताया। और ये 10 का 15 में बताया स्वयं में आत्मना आत्मानम व्यर्थतम पुरुषोत्तम भूत भावन भूते से देव देव जगत पते। यानी भगवान खुद आते हैं, अपना परिचय देते हैं, इसमें बताया दीदी। ओम शांति। हाँ हेलो। जी, 12,407 बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। भगवान को कोई नहीं पहचानते है ना, इसके लिए मैं श्लोक बताती हूँ। न मे विदुः सुरगणः प्रभवो न महर्षिः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वश। भगवान ही स्वतः आकर अपना परिचय देते हैं। स्वयं एव आत्मना आत्मन व्यथतम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते। और भगवान जब आते हैं कि आज सबकी ग्लानि होती है तभी आते हैं। तो यदा हृदय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। और भगवान का जो जन्म दिव्य है और जन्म कर्म भी यो जन्म कर्म च में दिव्य यो वेत्ति तत्वतः तत्वतः जो ग्रहीत्वा माना वो जो भी आत्मा का जो वापस नहीं इस लोक में आते नहीं है। और बाबा शिव भगवान अव्यय आत्मा आत्मशक्ति से आते अजय पिसन अव्ययम अजय पिसन अव्यय आत्मा अपिसन। माना प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मयाय। और भगवान साधारण शरीर में आते हैं ना, अजानंती महामूढ़ मनुष्य तनम आश्रितम परम भाव अजानंत मम भूत महेश्वर। भगवान ज्योति स्वरूप है। ज्योति श्याम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान ज्ञान ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय हृदि धरस्य सर्वस्य विष्टितम। इष्टितम से जितने आते हैं। ठीक है, आगे बताइए। ओम हेलो, शांति शांति दीदी। नमे ओम शांति दीदी नमे विदुषा 22,707 अहम बताइए। अच्छा हाँ, दीदी अहम आज देवाना स्वयं एव आत्मना आत्मानं व्यथम तुम पूर्व सोतम भूत भगवान भूतेषु देव देव जगतपते। अज अजम योम अजम अनादिच ज्योतियां तत्व ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। हृदि सर्वस्य विशिष्टतम तेषाम् एव अनुकंपापार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्था ज्ञानदीपेन भास्वता। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवान धर्मो सुसुखम कर्तु अव्ययम्। अयुको गया युमा अजमनादिका व्यक्तिम लोक महेश्वरम। बस ये हो गया दीदी, हो गया दीदी। ये आगे बताइए। हाँ दीदी ओम शांति। चार अच्छा है आज जो अतिशन गई आत्मा ईश्वरी अतिशन प्रकृति स्वाधिष्ठाय अधिष्ठाय
संभवामी आत्माया। ये प्रकृति में का आधार लेकर भगवान बाप आते हैं और भगवान बाप को कोई नहीं जानते हैं। इदस का दो न विधि सुरगड़ा न प्रभो न महाशय महर्षि नाम अहम आदि देवा नाम महर्षि चा सदस्य। और भगवान को कोई नहीं जानते हैं। तो अजानंती मम मूढ़ा मानसी तन मम मासितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वरम। और अव्यक्त मूर्तना के लिए है कि अव्यक्त मूर्ति से ही सारे संसार में भगवान की प्रत्यक्षता होती है। माया इदम तदम सब जगत अव्यक्त मूर्तना मतस्थानिते अहम तेषु अवस्थिता। अच्छे और से नहीं बताए भगवान का श्लोक। मया इदम तदम मया सब जगत ततमिदम अव्यक्त मूर्तिना सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। मतस्थानि ते मत्स्थानि ते अहम सर्वभूतानि भूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मतस्थानि। दीदी फिर याद दीदी बोल नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए बताया कि भगवान आकर स्वयं अपना परिचय देते स्वयं आत्मानम एवं देश तत्वम। और जब भगवान आधा याद दीदी और उसके लिए जन्म के लिए है मतलब दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम यो तत्वम तक्ता देहम पुनः जन्मम सो मामेति अर्जुना। और दीदी याद ही नहीं आ रहा। ठीक है दीदी इतना ही याद है और ध्यान नहीं आ रहा है। हेलो बहन जी। ओम शांति। हेलो हेलो बहन जी। हेलो 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 बहन जी। हेलो मैं बताती हूँ दीदी। हेलो भगवान कब आते हैं? हेलो यदा बहन जी। हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और उनका क्या कर्तव्य है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान का परिचय भगवान को कोई नहीं पहचानते। न वयं विदुषुरगणा न प्रभव महर्षय अहं आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वस्व। और भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। स्वयं एवं आत्मनात्मनं व्यथितं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। और भगवान का कर्तव्य क्या है ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। और सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनतानि कल्पादौ विसृजामि। और मया तत इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न तेषु तेमयि। आगे 12983 हेलो 24348। हेलो हेलो स्वयं आत्मना आत्मानं वे त्वं पुरुषोत्तम भूत भगवान भूदेव जगतपते न मे विदुषुर्गणा न प्रभवं न महर्षय आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वस्व। फिर है मया ततः इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थिता। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह व्यक्ति तथा त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न मामेति सो अर्जुन। ओम शांति। आगे 24348। ओम ओम शांति। भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु है। ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। ज्ञानगम्यम ज्ञानगेयम सॉरी ज्ञानगम्यम ज्ञानगेयम ज्ञानगेयम ज्ञानगम्यम ज्ञानगेयम ज्ञानगम्यम विद्धि सर्वस्व विष्टितम। निष्ठितम। तो यह निराकार ज्योति कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। परम धाम हो गया घर है। कब आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसीलिए आते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कैसा जन्म है? जन्म कर्म च मे दिव्यम करने आता है। तो ये जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवृत्ति तत्वतः। ठीक है। उसके बाद वो ब्रह्मा की तन में जो तो लोग जो मानते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम 7 का 24 अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बहुधय परम भावम अजानंतम
मम अव्ययम अनुत्तमम, लेकिन मेरा सर्वोत्तम मुक्र रथ को कोई नहीं जानते। इस सर्वोत्तम मुक्र रथ है महेश्वर। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनु आश्रिते परम भाम अजानन्ति मम भूत महेश्वर। लेकिन कौन सा मनुष्य तन है? ये मत योनि परम महत ब्रह्मम तस्मिन् गर्भम ददामि अहम। और एक है 7 का 10 है, बीजम माम सर्वभूतानम विद्धि पार्थ सनातनम। वो है सारा मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसको 15 का 1 में है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम असततम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सविदति। सारा मनुष्य सृष्टि को उल्टा वृक्ष तो वो है मूल बीज है। 11 का 38 तम आदिदेव पुरुष पुराण तम अस्य विश्वस्य परम निधानम। इसके बाद है उसका शरीर कभी विनाश नहीं होता है। 2 का 17 अविनाशी तो तद विद्धि। उसके बाद थोड़ा फिर जानता बाहर में थोड़ा हो तो कुछ नहीं देख कर बताऊं। विनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। उसके बाद है 7 का 10 15 का 1 इतना ही बहन। ठीक है, वैसे लिंक से बताया, ये अच्छा है कि लिंक अच्छे से की है। आगे काठमांडू बताइए 21,965। ओम शांति दीदी। अजपि सन्न व्यात्मा भूतानामि स्वरूपी प्रकृति समाधिष्ट है संभव में आत्मा मानाई। भगवान से प्रकृति को आदिन्देर जन्म लेता है। इसको योमाम जमनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वर असंबुढ़ च मतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान अनादि स्वरूप है, इसको जानने से मोहबाट मुक्त होता है। भक्ति तननया साख्य प्रवेश अहमे विदोर्जुन ज्ञातुम तदष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परम तप। अवजानन्ति मामुड़ा मानुष्य तनमार्षितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। स्वयमेवात्मनात्मनं वेत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। जन्म कर्म में दिव्यमेवं युव्यति तत्वतः तोक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। इतने ही दीदी। ठीक है, काफी अच्छे बताए। बाकी 12,980 बताइए। शांति दीदी। हाँ। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति अर्जुन। जन्म कह दीदी। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ये धर्म की स्थापना की थी। और नाम विदुषुर्गणा प्रभाव महर्षि त्वम आदि ही देवानां महर्षि च सर्वेशा। और जानन्ति मामुढ़ा मानुषी तन्मार्षितं परम भावो अजनन्तं मम महेश्वरम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति मामिका कल्पचे पुनः तानि प्रकृति विसृजाम्यहम्। माया तत्त्वम् इदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिनाम् आसनानि सर्वं न च अहं तेषु अस्ति। ओम शांति। अभी इतना ही याद है। 8924। हाँ जी बहन जी, ओम शांति। सबसे पहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये काल के लिए कब आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है कर्तव्य के लिए। भगवान रहते हैं परम धाम में। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम बोलते हैं। 10 के 5 में बोलते स्वयं आत्मना आत्मा वेदितम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते। 10 के 2 में बताया ननाभि विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः हम आदिर्देवानां महर्षियाणां च सर्वस्य होता है। उसके बाद 13 के 17 में निराकार का रूप कैसा होता है? ज्योतिषामपि सज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य
9 के 11 में बताया अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भाव मजानन्तो मम्भूत महेश्वर। फिर भगवान को भगवान नेत्र के द्वारा ही देख सकते हैं। न हेलो तु माम शक्य से दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वर। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सभी उनकी शरण में आना है, सर्वधर्मान छोड़कर सभी मेरी शरण में आना है। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। फिर उनके जन्म के बारे में जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ओम शांति बहन जी। जबलपुर हेलो 26,377। ओम शांति बहन जी। हेलो सर्वभूतानि कौन हेलो बहन जी। मामिका 1 मिनट भुवनेश्वर के माता जी, 1 मिनट रुकिए। जबलपुर बताइए माता जी। जी बहन जी। सर्वभूतानि कौन्ते प्रत्ययन्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो प्रशांज्यहम् विसृजामि अहम। विसृजाम्यहम् अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिक तनु आश्रितं परम भावो अवजानन्तो माम भूत महेश्वरम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तपम प्रत्यक्षवगमम धर्मस्य शुकम कर्तुम अव्ययम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 10 वाला है, 10 का 2 है। न मैं विदु शुरगुणा प्रभम न महेश्वरा अहम दीनी देवानां महिष्णाम च सर्वशा। ओम शांति बहन जी। बताइए अभी भुवनेश्वर के हेलो माता जी। हेलो हम्म, हाँ बहन जी। स्वयं एवं आत्मना आत्मनं व्यर्थं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयं भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं। फिर अवजानन्ति मां मोरा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव अजानन्ते मम भूत महेश्वर। वो साधारण तन में आता है, इनको कोई नहीं पहचानते हैं। फिर ये 9 में विधि सुरगण प्रभाव न महर्षि अहम हि आदि हि देवाना महर्षिणाम च सर्वस्व। तापरे 18 का 66 अहम सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। फिर जदा जदा हि धर्म च ग्लानि भवति भारत अद्भुतान अधर्मस तथा सृजामि अहम। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय कृतामि विकृतिः। बताइए 16,743 माता जी। पहिला त भगवान नय विधि सुरागण परवंश महर्षय अहमी दीर्नि देवाना मनुचेड़ा सर्वछ। फेरि आयो अजोपि सन्यात्मा भूतानां मिश्र अपिसन प्रकृति समिदिष्टाय सम्भव आत्मा आत्मयाया मा याया। अनि जन्म कर्म चमे विदु मेमामया व्यतितत्व त त्यक्तो देह पुनर्जन्म नैति ममे सो अर्जुन। फेरि 11 को 54 आयो प्रवेश गर्न योग्य है। अनि भगवानको रूप भगवान ज्योति स्वरूप है। 13 को 17 आयो ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमोच्यते ज्ञान ज्ञानगम्यं रिद्धि सर्वस्व विष्टितम्। माया ततमिदं सर्व जगत् व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न तहं तेष्वस्थिता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका प्रकृति सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षे पुनरस्तानि कल्पादौ विसर्जामि। भगवान फेरि सर्वश्रेष्ठ हो। मत्त परम तरम नान्य कृषिदन्ति धनञ्जय मही सर्वमिदं पोक्त सूत्रे मणिग्रह इव। दीदी आता है अभी। ठीक है वर्दिया बताइए माता जी। 28,229 वर्दिया। ओम शांति दीदी। हाँ जी। न तद्भासयति शिर न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। और फिर 9 के 11 में है अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम अवजानन्त परम भाव मम भूत महेश्वर। 13 के 17 में है ज्योति अपितत ज्योति ज्योति अपितत ज्योति ज्योतिषामपि तज्ज्योति ज्योतिषा अपि
ज्योतिषा अपि तत् जोषि तमस् परम उच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्व विष्टति। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षये अहम आदि देवानां महर्षिरा च सर्वस्व। इतना ही दीदी अच्छा याद किया। ठीक है, आगे बताइए 20267। हाँ जी, ये श्लोक है जो भगवान कोई नहीं जानते। 10-15, 10-14, सॉरी 10-दूसरा 10-14 जैसे बताया कि नाम विधि सुरगुणा प्रभाव नाम महर्षय अहम आदि देवानंद महर्षि सर्वश। और 14 भी इसी बात को बताया सर्वम में दुखर मन में इनमा बता श्री केशव नहीं थे भगवान व्यक्ति विद्युत दान रहा। इसके लिए भगवान आकर के अपना परिचय स्वयं थे। 10-15 स्वयं आत्मनात्मन वितंकं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देवदेव जगतपति। जैसे बाबा ने मूल्य बताया कि हाथी का फाद जैसा है, सांप जैसा है और टिड्डी का चिल्ली सा है। इसी तरह आत्मा का रूप जो समाज में बताया कि 8-9 श्लोक में, उसी तरह 13 का 17 बताया ज्योतिषाम अपि तद्युति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम पुरी सर्वस्व विष्टितम। और भगवान जब आते हैं तो प्रकृति का आधार लेते हैं। इसके लिए श्लोक है 4 का 6 और 9 का 8 है। 4 का 6 बताया अद्यपि सर्ववेदात्मा भूषणा में स्वरपिशन प्रकृति समाधिष्ठा समात्म आया। और 9 का 8 में बताया प्रकृति सामष्टभ्य विश्वजामी पुनः पुनः भूतग्रम मिमन फुलसिंह अवसर प्रकृति वसात। और भगवान जब आते हैं तो इसके लिए जो इसका जो कर्तव्य है कर्तव्य के लिए बताया है 4 का 7-8 है जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य। और 8 में बताया कि परिचरण साधन विनाश दुष्कृतम और धर्म संस्थापनार्थ है समामी जुगे जुगे। इसी तरह का और श्लोक है भगवान जब आते हैं जो 3 मूर्तियों द्वारा अपना कार्य करते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्ति। इसके लिए श्लोक है 13 अध्याय का 16 श्लोक अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूत्वा भर्तुं च तद्यं ग्रसिष्णु प्रहविष्णु च। और भगवान जब आते हैं तो एक मुकर तरीपन का आधार लेते हैं, लेकिन वो मुकर तन को कोई नहीं जानते। 9 अध्याय का 11 श्लोक अवदानंती मां मूढ़ा मानसित अनुमासितम परम भाव मदानंतम ममभूत महेश्वरम। और वो आकर के अपने दिव्य में लेते हैं, मतलब पर का प्रवेश करते हैं। इसके लिए 11 का 54 भक्त्या तोनन्या शक्य अहम विविध अर्जुन ज्ञातुं वस्तुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परम तप। और 4 का 9 बताया जन्मं कर्मं च मे दिव्यमेवं ओ विति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामे च स्वर्जन। और भगवान को अर्जुन बताया मतलब इसका कोई जन्म नहीं, मतलब उसका कोई मुक्ति नहीं। इसके लिए 4 का 6 और 10 का 3 में ये बताया यो मा जन्मादिन च वेति लोकम महेश्वरम असमूढ़ मर्त्यसु सर्व पापे प्रमुच्यते। और 4 का 6 तो अभी भी बताया। और वो भगवान जो आते हैं ना तो और याद नहीं होता है। ठीक है, आगे बताइए छोटे और फोन इसमें से याद और जिनका अनम्यूट है। ठीक है, याद कीजिएगा, फिर अगले क्लास में और अच्छे से। लोकत्रयम् आविश्य हेलो विभक्ति दिव्य अवयव नाना ईश्वर। बताइए भाई। बहिन जी हाँ जी उत्तम पुरुष तु अन्न परमात्मा इति उदाहृत यह लोकत्रयम् आविश्य विभक्ति अव्यय ईश्वर। और एक है 8/21 अव्यक्त अक्षर इति उक्त तं आहु परमां गतिम यह प्राप्तो न निवर्तन्ते तद हम परमं मम। 8/21। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति जिन्होंने बोला था। ओम शांति दीदी हेलो 26313 क्या? दीदी 26313 26313 हाँ जी। हाँ भगवान कब आया है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और भगवान को कोई नहीं जानते हैं न मे विदुषरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदि ही देवानं महर्षिणं च सर्वशः। तो भगवान आसे कि कहते कि मन्मना भव मद्भक्त्या मध्य जीमां नमस्कुरु मामे बेस्यति प्रतिजाने प्रिय अस्मि ते। और भगवान जो आके दिव्य जन्म और दिव्य कर्तव्य लेते हैं।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एतत्व वेति तत्वतः त्वक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। भगवान को कोई नहीं जानते हैं। अपजानन्ति मामरूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अजो अपीसन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरः अपीसन प्रकृतिष्ठम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममयया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकं कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् मम योनि महत गर्भम तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। अच्छे से गलत और हो गया। मम हाँ योनि जी महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। और जो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। और भक्त्या तो अनन्या शक्या अहमेवा विधि अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप मम यो। और इतना ही दीदी याद आता है। अच्छा आगे बताइए। हेलो संधि 15374। हाँ जी। पहले नवविधि सुरागण प्रभव और माता भी है। मेरा है नवविधि सुरागण प्रभव नाम अहम आदि देवानाम महस्यम च सर्वस्व। तो कालस्मि लोकक्षय क्रोध प्रबोध लोकान समायति प्रबोध रीत पिता नाम भविष्यति प्रतिनिकुष्य उधा। और यो माम अजम अनादि तवेति लोकमेश्वर अक्षमर समर्थेषु सर्वप्रभु प्रमुच्यते। और एवं यथे याथातम आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम अक्षरम पुरुषोत्तम न तु माम शक्यस्य द्रष्टुम् अनेन चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्येमैवम् अक्षरम् यः कथं जगत्कृतं पश्येद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशे यत् च न द्रष्टुम् इच्छसि। आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषम अपि च ज्योति तमस्य परम उच्यते। मरीचि मार्वतम अस्मि नक्षत्रम अस्मि नक्षत्रमहं शशि। और पितामहस्य जगत धाता पाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार रूप सामयेव च। वृषिणाम वासुदेव अस्मि पांडवानां धनंजय मुनि नाम अहम अस्मि। बाप के कवि नाम परिचय के श्लोक बताने हैं, कहीं जा रही है और बाप के परिचय और के नाम के श्लोकों के ऊपर लिए बताया था। लिंक टूट जाएगी फिर सभी इधर उधर के श्लोक बताएंगे। वो सब नाम के ऊपर। मूल तो बाप के आदि परिचय की बातें बताइए देव जिसमें ज्ञान की बातें आती हो। ठीक है। जन्म दिव्य जन्मम व्यतीततः तक्ता देह पुनः जन्म न ऐसी मामी एति सम अर्जुन। और अज अपिसान अव्यक्तवेतानम ईश्वर अपिसान प्रकृति समाधिष्ठाय संभावी आत्ममयम। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूतान अधर्मस्य तदात्मस्य जन्म परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मस्य संभावी इति अवजानन्ति मां मूढ मानुषमेवाश्रितं परं भाव जानन्ते मम भूत महेश्वरम्। चातुर्मण्य मया सृष्ट गुणकर्म सस्यकर्ता अवम मया विधि अकर्ता अव्यम। और मया अध्यक्षेण प्रकृति स्थिते सचराचरं हेतु अनेन कुन्तया जगत् भी परिवर्तते। और स्वयं में आत्मनम व्यथ भूतभातं भूतभात भाव जगत भी परिवर्तते। मिक्स करके बताया श्लोक। ठीक है आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत भयेश्वरम्। और न मे विदुषगणा प्रभवम न महर्ष अहम आदि हे देवानां महर्षि च सर्वसः। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेम एकम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वं पापेभ्यो मोक्ष्यसामि मां शुचः। दीदी इतने ही आते बस। आगे बताइए माता जी, आगे बताइए। किनका अनम्यूट है फोन? जन्म हेलो, कर्म च ओम मे शांति दिव्यम जी। हाँ लोकेषु जी, तत्त्वता देहं पुनर्जन्मनि न मे विदुषुरगणा प्रभव महर्षः महर्षि देवानां महर्षीणां च सर्वशः अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरः सर्वम् एतं ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। भगवान प्रवेश करने योग्य है, भक्त्या तु अनया शक्यम अहमेवं विदो अर्जुन अतुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम सोऽयमेव आत्मानं स्थितं पुरुषोत्तम। बताइए माता जी। 14389। हाथ नीचे किए हुए अभी सभी के ही, और श्लोक याद करते रहिए। अगले टेस्ट में फिर से प्रश्न रहेगा ही, जिनका भी नहीं हुआ है आज के क्लास में। बाकी आगे अभी प्रश्न ये है कि मूल्यों के आधार से हमें, या तो शास्त्रों के प्रमाणों के आधार से, अभी जो नई मुरलियां है उसमें जो विशेष बात बाबा बता रहे हैं कि बाप का परिचय देना है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए लास्ट के समय में ये प्रश्न रखा हुआ है। तो विशेषतः बाप का परिचय देना, तो उसमें जो मूल बात नई मुरलियों में बाबा ने बताई है, तो उस प्रसंग में मुरलियों में आपने जो बातें सुनी है, शास्त्रों के कुछ ऐसे प्रमाण जो मुरलियों में आए हुए आपने सुने हैं, तो उसे बताते जाइए। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा एक एक पॉइंट बताइए, ताकि सभी को बोलने का समय मिले। फिर अगले क्लास में भी होगा तो जो पॉइंट आपने आज नहीं बताया उसे अगले क्लास में बताइए, ताकि सभी को ही बोलने का समय मिले। बहुत से हाथ उठते हैं तो सभी का अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए। बताइए माता जी। सतना के माता जी। बेचारी एक सेकंड बस रुकवाइए, थोड़ा सा बस चली जाए। हेलो, हाँ जी माता जी। एक मिनट। ओम शांति बहन जी, वो ठीक है, बहन जी आप मैं ना, कीजिए माता जी, नहीं दोबारा नहीं मैं unmute बता कीजिए। रही हूँ अच्छा, बहन जी, बताइए। मैं बता ठीक रही है, हूँ, बताइए। थोड़ा सा सुन लीजिए। हम्म, वो मैं ना वो बाप के परिचय के 2-3 श्लोक आपको बता रही हूँ, ठीक है। हाँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं आप आराम सृजाम्यहम्। से बताइए और माता जी, रिलैक्स होके बताइए। आप नहीं साइकिल नहीं, से एक्चुअली चल वो के आए हैं। थोड़ा सा बच्चे को बस उसकी छूट रही थी ना, तो उसको इसलिए दौड़ी हूँ, तो इसलिए। और एक बताती हूँ रिलैक्स होके। पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और एक ये है, न तद्भासो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। और एक और है, वो बताती हूँ, वो क्या नाम से, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं भज। ये वाला है, और मतलब एक दो और है बहन जी, लेकिन अभी मैं न बता पाऊंगी, थोड़ा सा। और वो मेरे को मन कर रहा था, एक्चुअली मैं बुक से नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को ओरली जो याद था ना वो बताने की कोशिश करी थी, तो वही मैं सोची थोड़ा सा बता दूं, हेलो। है ना। हाँ जी। हाँ हेलो। हम्म, एक ही बताओ दीदी, 4-5 पॉइंट सतना निकालिए के नए माता नए जी के। आप रेडी कीजिए, फिर शाम के क्लास में बता दीजिएगा। लातूर के माता जी एक ही पॉइंट बताइए, एक, क्योंकि बहुतों के हाँ पास बहुत से एक ही पॉइंट बताओ। होंगे, तो सबको बोलने ठीक का मौका मिले, ठीक है इसलिए। ठीक है ठीक है। कुमार का बताओ, शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? कोई कहते हैं 2 बच्चे हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु बन गया, तो बाकी रहा शंकर। तो शंकर किसका बच्चा है? तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो?
और ये 2-4 श्लोक है दीदी। न तद्भासयते सूर्येण शशाङ्को पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तं मम भूतमहेश्वरम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। कि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। एक तो था, मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा देवता में प्रवेश नहीं करता, मुझे तो यहीं पतितों को पावन बनाना है, मेरे द्वारा ही वो ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा भी पावन बनता है। ठीक है। वैसे प्रश्न इस हिसाब से है कि नई मुरलियों में बाबा ने खास जो बात बताई है, बाप का परिचय देना आना चाहिए, बाप का परिचय देते ही नहीं है, तो उस प्रसंग में बाबा विशेष किस बात की अपेक्षा रख रहे हैं कि किस बात का परिचय हमें देना चाहिए? जो पिछले संगठन में मुरली चली है 2306 और वही मुरली इस संगठन में भी होगी, तो उस मुरली को जरूर ध्यान से सुनिए। उसमें बहुत अच्छे से किस बात का परिचय देना चाहिए, कौन सी स्थिति का, वो सारी बातें बताई हुई है, ताकि अगले टेस्ट में आप इस बात को उत्तर ठीक से दे सके। आगे बताइए, कौन जिनका अनम्यूट किया है? आगे श्लोक बताना है। श्लोक नहीं, अभी केवल मुरली के अनुसार बाप की पहचान क्या बतानी है, उस प्रसंग में प्रश्न है। दीदी जगत पिता का जो परिचय है, जो कार्य है, वो बताएगा नई मुरलियों में कि जो शिवलिंग है, जो कार्य जो जिस तरह से कार्य करता है, वो कार्य करते हुए भी वो अकर्ता वाला जो भाव है, वो बताएगा शिवलिंग के रूप में। और वो जो अव्यक्त मूर्तिमान रूप है, जो मूर्तिमान भी है और अव्यक्त भी है, क्योंकि वो अकर्ता है। दीदी ये इतनी बोल पा रहा हूँ। हेलो दीदी। हाँ जी। वो लास्ट संडे को पॉइंट में एड्रेस देंगे ना कि हमारा ओम बाबा शांति दीदी। निर्विकारी निरंकारी है। शिव के मंदिर में साकार और निराकार दोनों रूप रखे हुए हैं, तो सबको पता चलता है, शिवलिंग से पता चलता है कि निराकारी स्वरूप है उनका कोई। और बाबा ने कहा ना कि आत्माओं का बाप नहीं है, साकार में आता है तो सर्व संबंध रखते हैं, संघ के रंग से छोड़ दो तो सूर्यवंशी बन सकेंगे। ओम शांति दीदी। बोलने दीजिए, जो बता रहे हैं उनका वाक्य पूरा होने दीजिए, हाँ जी। ताकि सूर्यवंशी प्रसंग पूरा हो सके। कलाओं में गिरने का फाउंडेशन दूसरे युग से गिरता है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है और सूर्यवंशी अपने आत्मा के अनेक जन्मों को जान लेते हैं। चंद्रवंशी पर प्रकाशित है तो उसको सूर्य से प्रकाश लेना पड़ता है। चंद्रवंशी बताइए 4537 माता जी। हाँ, बाबा कहते हैं जो मेरे सन्मुख आकर दो शब्द भी सुनेगा वह स्वर्ग में आएगा, और जो संगम युग स्वर्णिम युग में आकर बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं वह हो गए उत्तम पाठधारी उत्तम। और जो मुरली में कहते हैं जो डायरेक्ट बाप के मुख से बताई हुई बातें सुनते हैं जो मुरली, तो वो डायरेक्ट सन्मुख वाले होते हैं, और बीके वाले कागज की मुरली को मानते हैं। और प्रैक्टिकल वही है जो एक ही शरीर से 3 मूर्तियां कार्य करती है, उसे त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। दीदी ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि मुझे आने जाने की वो प्लानिंग नहीं करते, आवाज नहीं करता, वाणी से परे हूँ, तो लेकिन जब मुकर्रर रथ अपने मूल स्थान पर पहुंचता है तब मैं अनायास आवाज करता हूँ, वो भी एक बाप की पहचान है। फिर कहा कि मैं जब आता हूँ तो ढिंडोरा नहीं पिटवाता हूँ, वो भी एक बाप की पहचान है। और दीदी मेरा नंबर कोई बार लगता है तो मैं आज श्लोक बता दूं 3-4। 15 का चौथा है, न तत भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वन्तते तत् धाम परम मम न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहम आदिः देवानां महर्षिणा च सर्वसः यो मा अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुड्डोः स मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। आगे बताइए। पुष्पा महेश्वरी जिनका नाम लिखा है, बताइए। हाँ दीदी ओम शांति दीदी। हम सबको ये बता सकते हैं कि शास्त्रों में वगैरह सब में कहा है कि भगवान भारत में ही आते हैं, तो जड़ भारत
के साथ साथ चैतन्य भारत कौन है, इस पर हम बता सकते हैं। शिव और शंकर, इन दोनों पर बता सकते हैं कि शिव सब आत्माओं का पिता है और शंकर मनुष्य सृष्टि का पिता है। और शंकर शब्द का अर्थ जिसमें शिव भी है, कृष्ण भी है और राम भी है, इसलिए हमको किसी को भी अलग से याद न करते हुए हम शिव शंकर भोलेनाथ को ही याद करते हैं, तो हमें सारी प्राप्तियां उसी से ही प्राप्त हो सकती है। रोल नंबर बताइए अपना। 13-304। कहाँ से बात कर रहे हैं? नागपुर से दीदी। अच्छा, आगे ओम शांति। बताइए। हाँ जी। पॉइंट के पॉइंट में आया है कि भारत की अपरंपार महिमा है। भक्ति मार्ग में भी भारत को अपरंपार महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में भी भारत की इतना महिमा है, तो बाबा भी कहते हैं ये कोई जड़ भारत की बात नहीं है, ये चैतन्य भारत की बात है। और भारत को कहा जाता है ये बिन, जिस किसी को किसी चीज को भी कमी नहीं है। बिन जब है तो किसी चीज की कमी नहीं, अभी है भारत कंगाल बना है। तो बोलते हैं ना वो भारत में भी कि पहले तो भारत सोने का चिड़िया था और 17 बार लूटने के बाद अभी भारत कंगाल बना है, ऐसे बोलते हैं। और मुरली का पॉइंट और ऐसे बताया दीदी। बताइए माता जी। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, तो रुद्र भगवान हुआ ना। प्रसंग अव्यक्त मूर्तिना संबंधित क्या क्या प्रमाण बता सकते हैं, ये प्रश्न है मूल। तो जो अव्यक्त नई मूर्ति। मुरलियों में बताया हुआ है, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं है, बाप का परिचय देना चाहिए। 2300 की रेंज की जितनी भी मुरलियां है उसमें इसी बात को बाबा ने स्पष्ट किया है। तो उन मुरलियों को सुन करके उसमें से कोई अच्छे पॉइंट छांट करके फिर उसे कलेक्ट करके बताया कीजिए। बताइए माता जी। ये ओम पॉइंट तो शांति। ठीक ही है, आपने जो बताया वो ठीक ही है, उसमें ये नहीं रुद्र, है। हाँ। ओम शांति दीदी। अभी हाँ मुझे जो जी। याद आया हाल में ही चलते चलते मैं बताती हूँ। एक बाबा हमेशा कहते कि सम्मुख हो जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अघनाशय। तभी ये रामायण में भी आया है। तो कब ज्ञान मिलेगा, कब भगवान के हम सामने गए होंगे? तो भगवान की पहचान क्या कि भगवान ज्ञान देते। तो ज्ञान के लिए बोलना कि बिनु बैराग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सब में राम राम का आया हुआ है। तो भगवान क्या करते, भक्ति मार्ग में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। जब भगवान आते तो ज्ञान देते हैं। कैसे देते? गुप्त रूप से देते। जोग जुपुत्र जब मंत्र प्रभाव फल तब जब करो दुराओ। मैंने भगवान जो काम करते गुप्त तरह से आके अपना काम करते हैं। और जो भगवान को पहचानते, फिर जब उनको विवेक आता है तब उनको जो मुक्ति मोक्ष मिलता है। तो जब अभी तो भक्ति का अंधेरा फैल चुका है, जब भगवान ज्ञान दे रहे हैं गुप्त रूप से, तो जब उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे तभी जो है कि जीवों पर भगवान राम की कृपा बनेगी। ये बता सकते दीदी। चलते चलते मुझे यही याद आया। तो हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आगे बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जो जी। महाशिवरात्रि हुआ है, जो महाशिवरात्रि में ना, जो अभी भगवान 500-700 करोड़ मनुष्यों को ज्ञान के द्वारा खींचेंगे, जैसे झाड़ के चित्र में दिखाया हुआ है, शंकर को सारे मनुष्यों को अपने आकर्षण, ज्ञान के आकर्षण योग बोल के द्वारा जो खींचते हैं, सारी भी जो डिटैच हो जाएगा, तो उसी के तो लिए ही बाहर की दुनिया ज्ञान जो है जैसे आगे बताइए। बेंगलोर के माता जी बताइए। हाँ हमारे बहन हेलो माता जी आप बताइए पहले हेलो बेंगलोर। 1 मिनट हाँ भाई, 1 मिनट रुकिए। माता जी हाँ बताइए। बहन। जो 2300 की रेंज में ऊंचते ऊंच बाप की पहचान के बारे में बार बार बाबा वही मुरली में बोलते आए हैं। ऊंचते ऊंच कौन है? तो बार बार बच्चों के द्वारा यही उत्तर मिलता है कि त्रिमूर्ति में जो त्रिमूर्ति में से त्रिमूर्ति के चित्र में से कौन है? तो वही शंकर की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, ऐसा अलग अलग जवाब होने पर बाबा बार बार यही बताते हैं थे, ऊंचते ऊंच बाप को त्रिमूर्ति में ऊपर लिंग के रूप में दिखाया है और उसी की पहचान कराते हैं। और जबकि बोलते हैं बच्चे 4 चित्रों के बारे में सारे टिक टिक करते हैं, पर ऊंचते ऊंच बाप की पहचान ही नहीं बता पाते हैं। ठीक है माता जी, आगे बताइए। हेलो हाँ हेलो जी बताइए, बताइए हेलो रोल नंबर बताइए अपना। हाँ मैं रोल नंबर 4718 आज हम्म के जो 2306 की मुरली के आधार के ऊपर बता रहा हूँ एक पॉइंट बाप का परिचय का। हमारा बाबा कैसा है, पुरुषार्थ में आखिरी निराकारी स्टेज में टिकने वाला है या मूर्त रूप में टिकने वाला है? निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, जिसकी यादगार सारी दुनिया के अंदर सार्वभौम है, उसको शिवलिंग कहा जाता है। उसमें किसी तरह का हाथ पाँव नाक आंख इंद्रिया नहीं दिखाई जाती है, होती है तो इंद्रिया, लेकिन वो आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है
निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज को धारण कर लेती है, इंद्रियों से परे की स्टेज को धारण कर लेती है, तो ऐसा ऊंचा चोटी का पुरुषार्थ करने वाला, जैसे पहाड़ में चोटी ऊंची होती है ना, तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करके फिर उस समान निराकारी निर्विकारी स्टेज को धारण करने वाला हमारा बाबा है। उसकी आज्ञा शिवलिंग है जो दुनिया में सार्वभौम है। ओम शांति। मैं और थोड़ा बोलती हूँ। ना हमारा बाबा जो निराकारी निर्विकारी और निरंकारी, जिसकी यादगार सारी दुनिया में सार्वभौम है, शिवलिंग है, मंदिर बने हुए हैं। जिन मंदिरों में निराकारी सो साकारी मूर्ति रखी हुई है, कौन सी से शिवलिंग जो बड़ा आकार रहता है और जो उसका हाथ पाँव कान नाक आँख किसी इंद्रियों को दिखाई नहीं देता है, वो उपराम हो जाता है अपने इंद्रियों से। तो वो चोटी का पुरुषार्थ देखने वाला आया है, जो पहाड़ में चोटी, जो निराकारी निर्विकारी निरंकारी का स्टेज धारण करने वाला है। बाप ऐसे बोलते हैं, बाप बच्चों को भी ऐसे निराकारी निर्विकारी समान बनाने के लिए ही बाप आए हैं। ये शिवलिंग का अव्यक्त मूर्ति ना जो बताइए चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी, दीदी ये बता सकते हैं कि बाबा बोलते हैं ना साकार को याद करना है, ना निराकार को याद करना है, साकार में निराकार को याद करना है, अपने आप को आत्मा समझना है पहले। जब हम पक्की आत्मा बन जाएंगे 100%, तो हमें सदा सर्वदा के लिए बाप मिल जाएगा, जो हमारा बाप भी है, हमारा वर्षा भी है और घर भी है। हाँ हेलो जी, 6305 बताइए पहले। रोल नंबर बाबा ने जो निराकारी निर्विकारी निरंकारी जो भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत को दिखाता है, दिखा जाता है। हेलो, ओम शांति दीदी। हेलो दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, ये VCD नंबर 2210 में बाबा ने बताया है कि जो दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि द्वापर युग से बहुत सारे ऐसे प्रमाण 5000 वर्ष पहले कि कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, शिवलिंग ही मिलता है। और उसमें बाबा बताए कि वो शिवलिंग ही है जो अंत तक मतलब रहता है, और वो ऐसा पाठधारी है जो अंत तक रहता है। उसके लिए बाबा बताते हैं कि उसके मतलब निराकारी मतलब बताते हैं, भगवान के होने का प्रूफ बताते हैं कि वो जैसे प्रूफ आया है कि भगवान अजन्मा करता है। और उसमें बताया है कि भगवान का जो जन्म है, दिव्य जन्म है, वो प्रवेश करने लायक है। तो वो ये प्रमाण मतलब लास्ट के पॉइंट में बताया है, जिस तरह से हम प्रमाणित कर सकते हैं। आगे बताइए कि किनका अनम्यूट है आगे फोन। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ, हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे गीता एक धर्मशास्त्र है जिसमें लिखा है भगवान उवाच, और कोई भी धर्मशास्त्र लिखा नहीं है भगवान उवाच। उवाच मतलब बोलना। तो कैसे बोलेंगे? तो मंदिर में जो दिखाते वो जो 2306 का जो है मुरली का पॉइंट है, हमारी बाबा जो है वो निराकारी निर्विकारी निरंकारी है। शिव के मंदिर में वो साकार सो निराकार मूर्ति, मतलब वो जो अव्यक्त मूर्ति ना है, वो तो मूर्तिमान है। तो मूर्तिमान कैसे, मूर्ति जो लिंग दिखाते हैं वो लिंग कैसे बोलेंगे? जो बोलते हैं भगवान उवाच, तो उवाच कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे? तो वही अंत को जैसे बाबा ने बताया ना, जो देखे जो सुने बोले मेरा बाप आ गया, मतलब वही हम बताएंगे। वही शिवलिंग कोई साकार मतलब वही लिंग मूर्ति नहीं है, वही साकार है जो आगे सबका पिता बन जाएंगे, ऐसे ही बताएंगे दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, मैं घर में नहीं हूँ लेकिन घर में पॉइंट्स लिख रखा है दीदी। उसमें है ना, बाबा ने हिरण्यगर्भ के लिए बताया है कि वो प्रकाश जो है वो सोने के अंडे माना, जिसमें बताया है कि सर्वभूतानि कौनते माना, उसी में से सब आत्माएं निकलती हैं, उसी में समा जाती हैं। और यही एक और श्लोक में बताया था, जहाँ से वो श्लोक भी याद नहीं आ रहा है, 14 शायद उसमें श्लोक में हमने समझा था अध्याय में, जहाँ से आत्माएं निकलती हैं, चैतन्य परम धाम की बात बताइए जिसमें। हेलो हेलो, मैं कोशिश कर रही हूँ श्लोक देखने का, आप चाहे उनके सुन लीजिए। हाँ बताइए माता जी आगे। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी। जी, नई मुरली क्या है समझ में नहीं आती। 23
2300 वाले जो VCDs है ना, 2300 से 2400 2500, तो 2300 वाली जो भी मुरलियां है उनमें ये बताया लेटेस्ट वाली जो लास्ट की सीरीज। हाँ दीदी 15 के 7वें में बताया ना मम एवंश जीवलोके, ममेवांशु जीवलोके। हाँ ममेवांश जीवलोके, उसमें भी ये बात बताई गई है कि उसी चैतन्य परम धाम से आत्मा निकल। ठीक है, हाँ जी। अभी टाइम तो पूरा हो गया है, लेकिन इस तरह से रेडी कीजिएगा कि आप श्लोक बता सके और श्लोक के साथ वो प्रसंग भी। यहाँ बात है कि हमें परमपिता जिस साकार तन के द्वारा सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनकी पहचान हमें बतानी है, तो इसकी प्रैक्टिस सभी को ही होनी चाहिए। तो इसीलिए ही मुरलियां सुनते रहिए ध्यान से, और साथ में ही उस प्रसंग में मुरलियों में श्लोक भी आए हुए हैं, जैसे 14वें अध्याय का जो है मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यम्, इसमें परम ब्रह्म की बात बताई है। तो नई मुरलियों में परम ब्रह्म के लिए जहां जहां बताया है वो प्रसंग, इसके अलावा अव्यक्त मूर्ति ना की जो बातें बताई हुई है उस प्रसंग में बाबा ने जो भी बातें समझाई है, तो ऐसे लिंक से हमें समझाना आए और इसमें ही हम श्लोक भी ऐड कर सके, इस तरह से बातों को सोच करके ऐसे पॉइंट बनाइए जो आप 1 मिनट में बता सके। क्योंकि जैसे टॉपिक बताने बोलते हैं तो 1 या 2 ही लोगों से सुन पाते हैं, तो सभी को चांस नहीं मिल पाएगा, लंबा समय जाएगा। इसीलिए ऐसी बातें आप ढूंढिए, ऐसे पॉइंट ढूंढिए जो बाहर भी किसी को आप श्लोक और पॉइंट शास्त्रों का कोई प्रमाण ढूंढिए जो बातें हम बता सके। जैसे जो शोध ग्रंथ है उसमें भी बाबा ने जैन धर्म की जो भी धारणाएं हैं उनसे टैली करके, शंकर से टैली करके बातें बताई है। जैसे जो जैनी तीर्थंकर है उनमें भी जटाएं दिखाई है, उनमें भी गंगा निकलते हुए दिखाई है, और यहाँ भी महादेव को जटाएं और गंगा दिखाई है। इस हिसाब से वो बात बाबा ने तुलना करके उस थीसिस में, शोध ग्रंथ में लिखी है कि किस तरह से यहाँ महादेव और वो वहां पे तीर्थंकर को मानते हैं। तो ऐसी कुछ बातें शास्त्रों की जो मुरलियों में आई हुई है उन्हें ढूंढिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए, और बाप का परिचय इस टॉपिक में यहाँ ढूंढ करके फिर क्लास में बताइए। लेकिन जो भी आप बताएंगे मुरलियों से हो, और उसका VCD नंबर अपने पास अवश्य नोट करके रखिए ताकि पूछने पर आप बता सके तुरंत। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।